नन्ही परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपनी 4 छोटी लड़कियों के साथ रहती थी। सबसे छोटी लड़की का नाम नन्ही परी था। चारों छोटी लड़कियां अपनी माता से खाने के लिए ब्रेड और नए फ्रॉक और टोपी और जूते मोजे मांगती थी, लेकिन उनकी माँ केवल उनके रोज के खाने का ही बड़ी मुश्किल से प्रबंध कर पाती थी। गरीब औरत हर साल बसंत के महीनों में कुछ ऊन खरीदकर सबसे बड़ी लड़की जल परी के लिए एक फ्रॉक बनाती थी और जल परी की पुरानी फ्रॉक उससे छोटी बेटी रत्न परी को दे देती थी और रत्न परी की पुरानी फ्रॉक दीप परी को दे देती थी और दीप परी की पुरानी फ्रॉक नन्ही परी को मिल जाती थी। चारों बहनें उन फ्रॉक को पहनकर बड़ी खुश होती थी। एक दिन चारों बहनें जंगल में खेलने के लिए गई और दिन भर जंगल में खेलती रहीं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तीनों बड़ी बहनें घर जाने के लिए रवाना हो गई, लेकिन नन्ही परी फूलों को लेने के लिए पेड़ों के बीच अकेली रह गई। नन्ही परी अकेली जंगल में डर रही थी। नन्ही परी इधर उधर दौड़ी और अपनी बहनों को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थी। जब नन्ही परी जंगल में अपनी बहनों को खोजने के लिए दौड़ी तो उसकी फ्रॉक एक कांटे की झाड़ी में फंस गई और सारी फट गई। नन्ही परी ने अपनी फटी फ्रॉक को देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि नन्ही परी जानती थी कि अगले साल तक उसे दूसरा फ्रॉक नहीं मिल सकती है। नन्ही परी को रोता देख एक सफ़ेद भेड़ का मेमना वहां आया और उसने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी तुम क्यों रो रही हो? नन्ही परी ने कहा, मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फ्रॉक फाड़ डाली है और अगले साल की बसंत तक मेरे पास पहनने के लिए फ्रॉक नहीं है। सफ़ेद मेमने ने कहा, नन्ही परी मैं तुम्हें एक नए फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दे सकता हूँ। और सफ़ेद मेमने ने उसे कुछ नरम ऊन दे दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी रास्ते में नन्ही परी को एक जंगली झाड़ी मिली। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ के मेमने ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिए हैं। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को कंघी करनी पड़ेगी। ये ऊन मुझे दे दो, मैं इसे कंघी कर देती हूँ। नन्ही परी ने जंगली झाड़ी को सफ़ेद ऊन दे दिया और जंगली झाड़ी ने इसे अपने मजबूत कांटों से कंघी कर दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर मकड़ी मिली। मकड़ी ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को काट कर धागा बनाना पड़ेगा। ये ऊन मुझे दे दो, मैं इसे काट कर धागा बना देती हूँ। नन्ही परी ने मकड़ी को सफ़ेद ऊन दे दिया और मकड़ी ने इसे काट कर धागा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर पिच मिला। पिचा ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ की मेमने ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिए हैं और जंगली झाड़ी ने इसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने इसे काट कर धागा बना दिया। पिच ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के धागे से कपड़ा बनाना पड़ेगा। ये ऊन मुझे दे दो, मैं इसे कपड़ा बना देता हूँ। नन्ही परी ने पिचा को सफ़ेद ऊन
का धागा दे दिया और पिचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक केकड़ा मिला। केकड़े ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफेद भेड़ की मेमने ने मुझे नए फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिए हैं और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर धागा बना दिया और पिचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया है। केकड़े ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी। ये ऊन का कपड़ा मुझे दे दो, मैं इसे कटिंग कर देता हूँ। नन्ही परी ने केकड़े को सफेद ऊन के धागे का कपड़ा दे दिया और केकड़े ने अपने तीखे दांतों से इस कपड़े के लिए कटिंग कर दी। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर टिकटिक मिला। टिकटिक ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफेद भेड़ की मेमने ने मुझे नए फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिए हैं और जंगली झाड़ी ने उस कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर धागा बना दिया और पिचा ने बुनकर कपड़ा बना दिया और केकड़े ने इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। टिकटिक ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से बने इस कपड़े से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन की कटिंग हुई कपड़े को सिलना पड़ेगा। ये ऊन का कपड़ा मुझे दे दो, मैं इसे सिलकर फ्रॉक बना देता हूँ। नन्ही परी ने टिकटिक को सफेद ऊन से बना कटा हुआ कपड़ा दे दिया और टिकटिक ने इसे अपने तीखे चोंचों से सिलाई कर दी, एक सुंदर फ्रॉक बना दिया। नन्ही परी अपनी एकदम नए सफेद फ्रॉक को देखकर बहुत खुश हो रही थी। यह उसके जीवन की पहली नई फ्रॉक थी। नन्ही परी ने उसे फ्रॉक को पहना और खुशी खुशी गाने गाती हुई अपने घर चली गई।